हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज पढ़ेंगे क्लास 4 में पार्ट 19 श्रुति की समझदारी। तो फटाफट पढ़ेंगे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह, मीनिंग वगैरह और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मेधावी यानी बुद्धिमान होता है, आवास घर होता है, जोखिम यानी खतरा होता है, प्रतिबंध यानी किसी चीज पर रोक लगा देना या प्रतिबंध लगा देना, बोध प्रश्न पे आ गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है का। श्रुति के घर के आसपास के गरीब लोग रोजी रोटी के लिए क्या काम करते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। श्रुति के घर के आसपास के गरीब लोग रोजी रोटी के लिए मजदूरी करते थे, यानी कि लेबर थे, वो लोग मजदूरी किया करते थे। खा है क्वेश्चन, श्रुति की मम्मी ने अंजू की मां को बार बार क्या समझाया? तो उत्तर है श्रुति की मम्मी ने अंजू की मां को समझाया कि उनको अंजू की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आप भी जब भी स्कूल जाते हैं तब भी आपको भी साफ सुथरा जाना चाहिए, साफ ड्रेस पहननी चाहिए। अगर आप साफ रहेंगे तभी तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और जिंदगी में कुछ आगे बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर गा है, एक दिन श्रुति ने खेल खेल में ही अंजू से क्या पूछा? उत्तर है श्रुति ने अंजू से पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। अगर आपको भी कोई ऐसा बच्चा दिखता है जो स्कूल नहीं जाता है तो आप भी उसे स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कहा है, श्रुति ने शाम को पापा से किस काम के बारे में बात की? तो उत्तर है श्रुति ने शाम को अपने पापा से पास में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात की। अगला प्रश्न है इंग्या, किस बात से श्रुति की खुशी का ठिकाना ना रहा? तो उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। श्रुति के पापा ने पटाखा फैक्ट्री में छापा मारकर बच्चों को मुक्त कराया और उनका दाखिला पास के सरकारी स्कूल में करा दिया। इससे श्रुति की खुशी का ठिकाना ना रहा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द छांटकर वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला है साफ सुथरी, पढ़ लिख, धमा चौकड़ी, घुल मिल। तो पहला पढ़ेंगे, धीरे धीरे वह श्रुति के साथ घुल मिल गई। तो घुल मिल भर देंगे। खा है अंजू अब साफ सुथरी रहने लगी। तो साफ सुथरी भर देंगे। बच्चे गली मोहल्ले में धमा चौकड़ी करते रहते हैं। तुम भी पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ। ठीक है, तो इस तरह इन शब्दों को हम उनके सही जगह पर भर देंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथनों को कहानी के क्रम में लिखिए। तो ये डायरेक्ट मैंने उत्तर ही लिखा है, मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा है। तो पहला कहानी को लिखना शुरू करेंगे। श्रुति जब स्कूल से वापस लौटकर आती तो अंजू आसपास खेल रही होती। धीरे धीरे वह श्रुति के साथ घुल मिल गई। अब दोनों साथ ही खेला करती थी। मम्मी सोचती चलो अच्छा है, श्रुति को खेलने के लिए एक सहेली मिल गई। एक दिन श्रुति ने खेल खेल में उससे पूछा, अंजू तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? अंजू उदास हो गई। उसने उत्तर दिया, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि माँ बापू मुझे स्कूल भेज सकें। ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल ऐसे स्कूल्स होते हैं जिसमें जाने के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोच विचार बताइए। तो का है, आप स्कूल क्यों जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आप स्कूल क्यों जाते हैं? तो पढ़ने जाते हैं। खा है, आप स्कूल जाते समय तैयार होने के लिए क्या क्या करते हैं?
तो जो आप करते हैं वो आप सोचिए, है ना। गा है, स्कूल न जाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप बहुत पीछे हो जाएंगे और जिंदगी में कोई नाम नहीं कमा पाएंगे, और खुद भी बेवकूफों की तरह ही पूरी जिंदगी अनपढ़ की तरह गुजारते हुए चले जाएंगे। कहा है, श्रुति के गांव में अधिकांश परिवार मजदूरी पर निर्भर थे। आपके गांव में अपना गुजारा करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? तो अपने गांव में देखिए प्यारे बच्चों कि आपके गांव में लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं, उनके पास पैसे कैसे आते हैं, खेती करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं या बागवानी करते हैं या क्या करते हैं, या रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, है ना, या घरों में जाके काम करते हैं। तो आपको ये पता करना है कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रुति ने आसपास एक समस्या देखी और अपने बड़ों की मदद से इसका समाधान कर लिया। आपके आसपास क्या समस्या है? तो आपको इसके लिए आपको अपने गांव का सर्वे करना होगा और आपको देखना होगा कि हमारे गांव में ऐसी क्या समस्या है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। दूसरा है, आप उसे कैसे और किसकी मदद से हल करेंगे। ठीक है, जब समस्या आपको पता चल जाएगी तब आप उसका हल भी ढूंढने के लिए उस इंसान को खोजेंगे कि कौन इंसान ऐसा है जो इस समस्या को हल कर सकता है ना। तो अपने अपने अनुभव के आधार पर आप स्वयं इसको लिख सकते हैं। बहुत ही आसान इसके आंसर्स हैं, है ना। आप अपने गांव में घूमिए और फिर इन सब प्रश्नों के उत्तरों को नोट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा के रंग। नीचे लिखे शब्दों में खाना व तम में से सही प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएं। ठीक है, तो प्रत्यय शब्द वो शब्द होते हैं जो सही शब्दों में पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो कार प्लस खाना, खाना प्रत्यय है यहाँ पे, तो कार खाना बन गया, है ना। उस तरह से अधिक में तम जोड़ दिया तो अधिकतम हो गया। मुसाफिर, मुसाफिर खाना, तो खाना जोड़ देंगे तो मुसाफिर खाना हो जाएगा। उच्च में तम जोड़ देंगे तो उच्चतम हो जाएगा। मेहमान खाना में खाना जोड़ देंगे तो मेहमान खाना हो जाएगा। तह खाना तो तह खाना हो जाएगा। इस तरह से हम इन सबको पूरा कर लेंगे प्यारे बच्चों। प्रत्यय देखिए मैंने कौन कौन से प्रत्यय यहाँ पर यूज किए हैं, है ना। इस तरह से ये सारे इसमें क्या लग रहे हैं जिन पे मैंने गोला किया है, ये हमारे प्रत्यय हैं जो शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। श्रेष्ठ प्लस तम तो श्रेष्ठतम हो जाएगा। तोप प्लस खाना तो तोप खाना हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रत्यय हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जो शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बना रहे हैं। ये क्या है, ये एक नया शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खा है, श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी। वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी। उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। ऊपर लिखे वाक्यों में वह उसके शब्द का प्रयोग श्रुति के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा के बार बार प्रयोग के बजाय उसकी जगह कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में कोष्टक में दिए गए सर्वनाम का सही रूप प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि राधा नाचती है और वह खाना भी खाती है ना। तो इस तरीके से जब हम एक ही व्यक्ति के नाम को बार बार यूज करते हैं तो व्यक्ति के नाम को यूज न करके हम वहां पर सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे कि राधा नाचती है और वह खाना भी खाती है, हम दोबारा से राधा नहीं बोलेंगे, वहां पर वह बोलेंगे। तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो एक पहला एग्जाम्पल है, एक दिन श्रुति ने पूछा, अंजू क्या तुम्हारी, तुम की जगह क्या हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ। यहाँ पे तुम दिया गया था तो तुम का सर्वनाम हो जाएगा तुम्हारी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अंजू उदास हो गई। उसने, वह का हो जाएगा उसने उत्तर दिया कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है ना। नेक्स्ट है, श्रुति के पिता बोले मैं उस प्यारी बिटिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट है, श्रुति की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसकी सहेली अंजू स्कूल जाने लगी, है ना। वह क्या, उसके हो जाएगा, उस या उसके, उसकी, उसके हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब करने की बारी। पोस्टर को देखिए और उत्तर लिखिए। तो पहला पोस्टर देखेंगे प्यारे बच्चों, ये पोस्टर नंबर 1 है, ये पोस्टर नंबर 2 है। पहला पोस्टर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, है ना। तो किस बारे में जागरूक किया गया है, पोस्टर 1 के बारे में बात करेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में। दूसरा पोस्टर देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में।
इस तरह से हम इनको कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलेंगे, आप दूसरों को कैसे जागरूक करेंगे। पोस्टर 1 में लिखे संदेश के प्रति यानी बेटी बचाओ इसके महत्व को बताकर कि बेटियां हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। पोस्टर 2 में लिखे संदेश के प्रति स्वच्छता के फायदे बताकर हम उन्हें जागरूक करेंगे कि स्वच्छ रहना कितना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर ग है, अब आप भी पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए, वृक्षों के महत्व पर, यातायात सुरक्षा पर। तो प्यारे बच्चों पोस्टर बनाकर लगाएं, पोस्टर बनाएं वृक्षों के महत्व पर। आप गूगल पे जाएंगे और वृक्षों के महत्व पर पोस्टर बोलेंगे तो आपको बहुत सारे पोस्टर्स मिल जाएंगे। आपको जो पोस्टर बहुत अच्छा लगे, इजी टू ड्रॉ लगे, आप उसको यूज कर ले, बना ले, है ना। इसी तरीके से यातायात सुरक्षा पर भी आप बना सकते हैं। आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है, नहीं तो आप यूट्यूब से भी देखकर स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल है, श्रुति के पापा किस विभाग में अधिकारी थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे, श्रुति पढ़ने में कैसी थी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, इस पाठ से मैंने सीखा, मैंने क्या सीखा। तो प्यारे बच्चों आपने इस पाठ से क्या सीखा, तो उत्तर लिखेंगे, मैंने सीखा कि किसी इंसान की समझदारी दुनिया को सुधार सकती है। कैसे, क्योंकि श्रुति में उतनी समझ थी कि वह अपने आसपास रह रहे गरीब बच्चों के बारे में सोचा उसने, और उनको पढ़ाया और उनको स्कूल भी भेजा, और उनको जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे बच्चे उनसे भी मुक्त करा दिया। तो सोचो श्रुति की समझदारी ने कितना अच्छा महान कार्य किया। एक छोटी सी बच्ची इतना अच्छा सोच सकती है। तो अगर आप में भी ये समझदारी है तो आप भी दुनिया को बदल सकते हैं, दुनिया को सुधार सकते हैं। कहा है मैं करूंगी या मैं करूंगा, तो उत्तर है मैं भी श्रुति की तरह समझदारी वाले काम करूंगी या करूंगा। अगर आप लड़की है तो करूंगी, लड़का है तो करूंगा, है ना। आपको भी सोचना चाहिए कि मम्मी पापा की हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या हमारे क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, है ना। आपको बस समझदारी दिखानी है। समझदारी बहुत जरूरी है दुनिया में अच्छे से जिंदगी को जीने के लिए।